अरेंज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ओके इन द फॉलोइंग केसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ठीक, pKa की वैल्यू मतलब पता है जिसका एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे तुमको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, समझने की कोशिश करना। अब हमसे कह रहा है पहला ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, इथेनॉल CH2 CH3OH, ठीक, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं K2Cr2O7। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम की वैलेंसी है +3 और क्रोमियम होता है 4s1 3d5। सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये फर्दर क्या होगा, रेड्यूस। सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, इसीलिए एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है COOH में, कितने कार्बन है, 1 2, तो इसलिए यहाँ पे होता है CH3COH। ठीक, अच्छा नेक्स्ट में हमसे कह रहा है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, अच्छा विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक CH3 CH2 एक कार्बन 3 प्रॉप हो गया यहाँ पे, ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा कह रहा है Br2 के साथ भाई साहब रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। अच्छा यहाँ से ध्यान दो, समझने की कोशिश करना, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, इसको मैंने इस तरह किया, यहाँ से मैंने हटाया, 2 H है ना मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 H लगाया और 1 H लगाया। अब 1 H को Br के साथ भगा दो तो क्या बच गया, CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O OH। अच्छा क्या एक और H निकल सकता है, एक और H भी तो एक और Br को ले जा सकता है, तो यहाँ पे एक और Br बना दो। ठीक है, अच्छा ठीक, फिर उसके बाद हम लोग से क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग से कह रहा है रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा ठीक है, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बने कैसे, पहले आइसोप्रोपाइल बनाओ इस तरह। ठीक, आइसो पे है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, बाकी CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। ठीक, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अच्छा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो यहाँ पे ब्रोमाइड कर देते हैं। ठीक, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं CO2 यानी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक, अब इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ये अटैक किस पे मारेगा, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मरवा देते हैं अटैक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा C, ठीक, और इसके साथ नीचे लगा हुआ है H, ठीक, इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ऊपर आ जाएगा O माइनस और क्या आ जाएगा MgBr। ठीक, अब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से इसको हटाओ पूरा, हमारे पास H आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे H आ गया, तो देखो C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, कार्बन 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 जिसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, देखो ऐसे पूरी एक चेन है ना, तो पूरी एक चेन बना दिया। सेकंड कार्बन के साथ लगा है CH, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक, अब कोई डाउट यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ पे चल रहा है H और यहाँ पे क्या चल रहा है CH3। ठीक है, तो हमारे पास पूरा का पूरा ये कार्बन बन गया, इसका मतलब इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, फिर हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Cl2। अरे ये तो सेम रिएक्शन है ना, देखो यहाँ पे अब की बार यहाँ पे क्या है Cl2 कर दो, यहाँ पे अब की बार मैंने क्या कर दिया Cl2 कर दिया, इस तरह Cl2। फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक Cl बनेगा यहाँ पे, एक Cl बनेगा यहाँ पे, इतनी बात क्लियर। अच्छा अब हमारे पास देखो प्रोडक्ट्स बन क्या रहे हैं, पहले वो ध्यान दो तुम। पहले हमारे पास सबसे पहले बन रहा है एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे लिखो एसिटिक एसिड, इसका मतलब CH3COOH। ठीक, फिर हमारे पास क्या बन रहा है CH3, एक कार्बन है जिसके साथ 2 Br लगे हुए हैं, और क्या बन रहा है COH। ठीक, फिर हमारे पास क्या बन रहा है C है जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं।
इस तरह, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH बना हुआ है, ठीक। फिर हमारे पास एक और कौन सा कंपाउंड है, CH3, एक कंपाउंड है जिसके साथ एक और Cl है, एक और Cl है और एक और Cl है। अब देखो सबसे अच्छा बच्चों एसिड वो होता है जो इजिली H+ को रिलीज कर दे, क्या कर दे, रिलीज कर दे। लेकिन अब एक बात बताओ, ये Br है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो इसका O- क्या हो जाएगा, इधर बिजी हो जाएगा, इसका मतलब इसका ये H+ क्या होगा, फ्री हो जाएगा तो निकल जाएगा। लेकिन Br से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो वो और ज़्यादा अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल अप करेगा, तो इसका मतलब इधर से और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो O- चार्ज और इधर बिजी हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ईजिली रिलीज होगा। यानी सबसे पहले हमारे पास अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, इसको D मान लूँ, तो सबसे अच्छा कौन है मेरे पास, A, देन मेरे पास क्या हो जाएगा B, फिर मेरे पास, अच्छा अब इन दोनों में ध्यान देते हैं। मैंने अभी क्या बोला, जो H+ को ईजिली जाने देगा वो सबसे अच्छा एसिड, लेकिन Cl तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, यानी ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो और माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो ये तो लीव होने नहीं देगा, तो यानी डी हो गया सबसे आखिरी में। फिर हमारे पास नॉर्मल एसिटिक एसिड, भाई ये ना जाने दे रहा है ना आने दे रहा है, तो ये नॉर्मल कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो डी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए। क्लियर, अंडरस्टूड, अच्छे से समझ आए, कोई डाउट नहीं आता, तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।